हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम देखने वाले हैं वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसके संपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो को एंड तक आप देखे लेते हैं तो वादा करते हैं आप डियर फ्रेंड्स एग्जाम टाइम क्या आप लाइफ टाइम तक चीज़ों को उतार पाएंगे। और सबसे अच्छा तरीका होता है डियर फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक याद रखने का, उसको देख करके याद करना, समझना। और एक बार यदि आपने वीडियो को देख लिया फिर उसको बाद डियर फ्रेंड्स लिखने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन आंसर को। और यदि जो कुछ भूला है और यदि आप फिर से देखते हैं कॉपी में या वीडियो में डियर फ्रेंड्स, तो वो चीज़ें भूली हुई चीज़ दिमाग में छप जाती है, फिर दोबारा भूलने का चांस ख़त्म हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को देखने के बाद फिर से उसे लिखने की कोशिश कीजिए और भूली हुई चीज़ों को देखिए और लिखिए। तो डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी हाल में आप एग्ज़ाम टाइम तक कभी भी नहीं भूल पाएंगे चीज़ों को। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। जिसने वीडियो लेक्चर पार्ट देखा होगा तो उसे तो ये क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जिसने नहीं भी देखा है तो इस पार्ट को देख करके आप संपूर्ण क्वेश्चन आंसर दूसरी बार आराम से लगा पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स नाउ। देखिए, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, हमें ये बताना है कि जो यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हुए हैं कि किसके कारण वनस्पति और प्राणी जात का ह्रास नहीं होता है, उनमें कमी नहीं होती है। बाकी सब कारण होंगे लेकिन एक कारण नहीं होगा, उसको आपको छांट के बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या कृषि प्रसार है? कृषि प्रसार के कारण वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं होता है? तो डियर फ्रेंड्स बताइए जल्दी से। हमें तो ये नहीं लगता। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स कृषि जात और कृषि प्रसार के कारण अधिकतर वनों को काटा जाता है, इससे तो ह्रास होगा ना। और वन का ह्रास होगा, वन को काटा जाएगा तो डियर फ्रेंड्स वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु कहाँ रहेंगे? तो उनका भी तो ह्रास होगा, है ना। उनमें कमी आएगी, उनका आवास स्थल छिन जाएगा। तो कृषि प्रसार के कारण तो होता है, तो हमें नहीं बताना है, ध्यान रखना नहीं का। देखिए, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं बनाई जाती हैं, क्या इसके कारण वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं होता है? तो डियर फ्रेंड्स जल्दी से आंसर दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स इसके कारण तो हमें लगता है कि होता है। वनस्पति बड़ी बड़ी बृहत परियोजनाएं बनाना, जैसे डैम बनाना, है ना, नदी परियोजनाएं बनाना, तो डियर फ्रेंड्स इससे बहुत सारे वन नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे वनों को काटा जाता है, तब वहाँ पे इकट्ठा बनाया जाता है, बड़ी बड़ी कोई भी उद्योग धंधा खोला जाता है या फिर डैम बनाए जाते हैं, नदी विकास परियोजनाएं बनाई जाती हैं। तो इसके कारण डियर फ्रेंड्स प्राणी जात और वनस्पति जात का दोनों का ह्रास होता है। इसमें पूछा है कि नहीं होता है, वो बताना है, ध्यान रखना। पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी, यदि जंगल से लोग पशुओं को चराते हैं और लकड़ी लेके आते हैं जलाने के लिए, तो डियर फ्रेंड्स क्या इससे वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास होता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कीजिए। इसमें हमें कन्फ्यूजन है, इसका तो आंसर आप ही देंगे। चलिए घ वाला देखते हैं। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, इसके कारण क्या वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास हुआ है? तो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल इसके कारण तो हुआ है। औद्योगों के विकास के कारण हम देखते हैं, उसके कारण तो जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, और शहरीकरण, शहर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर उद्योग धंधे खोले जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो वनों को तो नुकसान पहुँचना ही है, प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान तो हो ही रहा है इससे। तो डियर फ्रेंड्स जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। आई होप अभी तक आंसर आप कर भी चुके होंगे। तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना। तो देखिए, यदि हम पशुओं को चराते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी मतलब जलाऊ लकड़ी लेके आते हैं, तो डियर फ्रेंड्स उसमें पूरा पेड़ नहीं काटा जाता है, तो इससे वनस्पतियों का कैसे ह्रास होगा और उनका आवास भी नहीं छिनेगा प्राणियों का, है ना। क्योंकि वो पूरी उसकी तो शाखाएं, जो ओल्ड पेड़ हैं, जो वृद्ध पेड़ हैं और जो गिरी हुई शाखाएं, उनको लाया जाता है जलाने के लिए लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी लाई जाती है, ना कि हरा भरा पेड़ काटा जाता है ना। क्योंकि हरा भरा पेड़ की लकड़ी तो जलती भी नहीं है, वो तो गीली होती है। क्लियर? तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप इसका आंसर समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो डियर फ्रेंड्स बताइए, इनमें से कौन जो संरक्षण करता है लेकिन समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं है उनमें? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्यजीव पशु विहार परिसमन,
तो बताइए डियर फ्रेंड्स, इनमें से जिसमें समुदाय मतलब गांव के लोगों का हस्तक्षेप और पर्यावरण संरक्षकों का, तो वो सीधी भागीदारी नहीं करते हैं। बताइए, तो संयुक्त वन प्रबंधन में तो दोनों आ जाएंगे, है ना, सरकार भी और इसमें समुदाय के लोग भी भागीदारी करते हैं। इसके बाद चिपको आंदोलन में तो सीधे समुदाय के लोग ही भागीदार करते हैं। आसपास के स्थानीय लोग वनों का रक्षण करते थे, है ना। बीज बचाओ आंदोलन, इसमें जो आंदोलन चलाया था जिसमें कि रासायनिक का प्रयोग ना किया जाए, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, बीज बचाओ आंदोलन में तो कहाँ समुदाय के लोगों ने ही भागीदारी की थी, तो इसमें नहीं बताना है। तो वन्य जीव पशु विहार परिवहन, इसमें डियर फ्रेंड्स वन्य जीव पशु विहार परिवहन में समुदाय का हस्तक्षेप कम होता है, भागीदारी कम होती है, जबकि गवर्नमेंट की होती है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य पशु विहार परिवहन। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्राणियों पौधों उनके अस्तित्व का वर्ग का मेल करिए कि उनके अस्तित्व कैसा है, संकट में है या नहीं है, क्या विलुप्त प्राय है, इसे ऐसे बताना है। तो बताइए, काला हिरण, क्या हमने पढ़ाया था आपको, काला हिरण क्या संकट में है? तो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल राइट, यह संकटग्रस्त प्राणी है। एशियाई हाथी का बताइए। एशियाई हाथी डियर फ्रेंड्स ना तो संकट में है, ना ही ना ही यह लुप्त हो चुका वाला प्राणी है। तो एशियाई हाथी क्या है, सुभेद में है। इनकी संख्या घट रही है और यदि ऐसे घटती रही, इनकी परिस्थितियों को नहीं सुधारा गया, तो डियर फ्रेंड्स एक समय ऐसा आएगा कि ये संकटग्रस्त जातियों में हो जाएगा, संकटग्रस्त चला जाएगा। इसके बाद देखिए, अंडमानी जंगली सुअर, ये क्या है? अंडमानी एक स्थान विशेष की पहचान करवा रहा है कि अंडमान में ही पाया जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? स्थानिक है, ठीक है ना, स्थान विशेष की पहचान करा रहा है। इसके बाद हिमालयन भूरा भालू, यह क्या है? हिमालयन भूरा भालू मतलब हिमालय बस में पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता है ना। तो भूरा भालू आप कहीं सुने हैं क्या? नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दुर्लभ जाति है, ये हर जगह नहीं पाई जाती है। गुलाबी सिर वाली बतख, अब बताइए गुलाबी सिर वाली बतख क्या आपने देखी है? अभी मिली नहीं होगी। तो डियर फ्रेंड्स, पहले मिलती थी ये, अब तो क्या हो गई है? विलुप्त हो गई हैं। इनके अनुसार इनको वातावरण नहीं दिया गया, परिस्थिति तंत्र नहीं दिया गया, जिसके कारण इनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये मैच हम डियर फ्रेंड पहले ही मिला चुके थे, क्योंकि यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए आई होप लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको वो करिए, मोटिवेट करिए, राइट नाइस अच्छे कमेंट करिए। और यदि समझ में नहीं आता है तो ज़रूरत नहीं है अच्छे कमेंट करने की, आप जहाँ गलती हो रही है हमारी वहाँ पे हमको बताइए, क्योंकि उसमें हम दोबारा सुधार भी कर सकते हैं। लेकिन चुपचाप मत जाइए, है ना। सब्सक्राइब शेयर लाइक करना तो बनता है, हमारी मेहनत को आगे बढ़ाइए। और हम जब तो हमें खुशी मिलेगी कि नहीं, हमने जो मेहनत की उसमें लोगों को या फिर हमारे बच्चों को इससे फ़ायदा हो रहा है। देखिए, निम्नलिखित मेल करें। आरक्षित वन जो है डियर फ्रेंड्स, एक इसका किससे मिलाएंगे हम? क्या सरकार, व्यक्ति, निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन होते हैं? क्या आरक्षित वन डियर फ्रेंड्स, आरक्षित वन में सरकार और निजी व्यक्तियों का दोनों का हस्तक्षेप होता है? बताइए, हमने पढ़ाया था। रक्षित वन तो डियर फ्रेंड्स ऐसा तो नहीं है, इसमें तो ओनली सरकार का, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, समुदाय का हस्तक्षेप नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता है ना। तो इसका लगाएंगे अपन, किस में लगाएंगे? वन भूमि और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं। क्या? आरक्षित वन है जो वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं, इसका ये वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद रक्षित वन में डियर फ्रेंड्स, रक्षित वन वो होते हैं जिसमें सरकार और समुदाय दोनों की भागीदारी होती है, दोनों ही उसकी रक्षा करते हैं। समुदाय के अधीन अन्य वन होते हैं, ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अवर्गीकृत वन जिसको अभी किसी भी वर्ग में नहीं बांटा गया है, अवर्गीकृत है, और इस पर डियर फ्रेंड्स वन भूमि और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, बल्कि ये नहीं है कि आप वहाँ पे लोग नहीं जा सकते, कि वहाँ पशुचारण नहीं कर सकते, तो वहाँ पे कर सकते हैं। अभी किसी वर्ग में नहीं बांटी गई है, बल्कि क्षरण से बचाई जा रही है। आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको